गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर स्वामी संदीपानंद जी महाराज का प्रवचन सुने। लाइक एवं कमेंट अवश्य करें। जय गुरु महाराज। सद्गुरु महाराज की। अनंत संसार समुद्र तार, नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां, वैराग्य साम्राज्यपूजनाभ्यां, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर, जासु वचन रविकर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित पूज्य माता जी के पावन चरणों में नमन। परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संत सुकरात हुए एक बगीचे में यात्रा के क्रम में विश्राम कर रहे थे। उनके शिष्य लोग आसपास से लकड़ियों को एकत्रित करके भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। एक ज्योतिषी उधर से गुजर रहे थे। ज्योतिषी गुजर रहे थे तो ज्योतिषी ने कहा उनके शिष्यों से कि ऊंचा आसन लगा करके ये कौन बैठा हुआ है। तो उनके शिष्यों ने कहा कि ये हमारे गुरु महाराज हैं। ज्योतिषी कहता है कि देखो जी, तुम लोग बहुत बड़े धोखे में हो, बहुत बड़े धोखे में हो। तुमको ज्ञात नहीं है ये आदमी ठीक नहीं है, जो तुम्हारे गुरु है वो ठीक नहीं है। मुझे ज्योतिष विद्या का पूरा ज्ञान है। मेरी विद्या ज्योतिष विद्या धोखा नहीं खा सकती। संत सुकरात देखने में काले कलूटे नाटे कद के थे। सुन रहे हैं? कहा कि देखो, ज्योतिष विद्या मेरी कभी असफल नहीं है। इस आदमी के छोटे छोटे पैर, जिनमें छोटी छोटी मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ये आदमी जो है बहुत बड़ा विश्वासघाती है। ये लक्षण है ज्योतिष विद्या में। ज्योतिष विद्या में ऐसे पैर वाले विश्वासघाती होते हैं। और इसके नाक ठिंगने हैं। नाक ये भीतर से बहुत क्रोधी है, बहुत क्रोधी है ये। और एक बात और बता दूं, दोनों तरफ से बीच में इसकी ललाट का कुछ हिस्सा उठा हुआ है। और ऐसे लोग जो होते हैं बहुत बड़े कपटी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये कपटी भी है, क्रोधी भी है और विश्वासघाती भी है। इसके कपट में तुम लोग फंस गए हो। इसीलिए तुम लोग, उनके शिष्यों से कहा, जितना जल्दी हो इसका संग छोड़ के भाग जाओ।
उनके शिष्यों ने सुना ज्योतिष की बात कि गुरु की इस तरह से निंदा, सब उस पर टूट पड़े जितने शिष्य थे मारने के लिए। संत सुकरात ने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या कर रहे हो? वो थोड़े दूर में थे, उन तक आवाज नहीं जा रही थी। कहा क्या हुआ, क्यों मारने लगे तुम लोग? दौड़ के सुकरात वहां पहुंचे, अपने शिष्यों को डांट करके उसको छुड़वाया और पूछा कि क्या बात है जी? कहा कि गुरुदेव ये 10 साल हम आपकी सेवा में हैं, किसी को 5 साल आपकी सेवा में हो गया, 2-4 दिन की सेवा, 2-4 महीने की सेवा में आदमी किसी के बारे में अगर हरदम अगर संग रहता है तो उसके बारे में सब कुछ वो ज्ञात हो जाता है उसको। 10 साल 15 साल आपकी सेवा में हम लोग बिता दिए, आपको हम लोगों ने कभी क्रोध करते नहीं देखा। आप लोग जानते होंगे कि उनकी पत्नी इतनी करकशा थी संत सुकरात की, सुकरात लोगों से बैठ के बातचीत करते रहते थे तो उनके ऊपर उनको उल्टी सीधी बातें सबके सामने उसकी पत्नी बोल दिया करती थी, लेकिन संत सुकरात मुस्कुराते रहते थे। एक दिन बोलते बोलते इतने गुस्से में आ गई पत्नी कि सुकरात ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो भारी बाल्टी ले जाकर के उसके ऊपर कपार में उड़ेल दी। तो सुकरात हंसते हुए कहते हैं कि मैंने आज तक सुना था कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, आज गरजने वाला बादल को हम पर बरस भी गया, मेरा सौभाग्य देखो। ऐसे थे संत सुकरात, मेरा सौभाग्य देखो। तो ऐसे सहनशीलता जिसके अंदर हो, जहां क्रोध का नामो निशान नहीं, नामो निशान नहीं है। महाराज कपट तो आप में है ही नहीं, काम तो आप में है ही नहीं, क्रोध तो है ही नहीं, और विश्वासघाती आप क्या कीजिएगा हमसे? शिष्य लोग कह रहा है क्या मेरे पास आपको देने के लिए? इतना दिनों में इन्होंने जो आपने जो दिया उसके सामने मेरे पास ऐसा क्या है जिसको लेने के लिए ये हमसे विश्वासघात आप करेंगे? हम तो सब विरक्त वैरागी, इन्हीं की कृपा से हम लोग भी खा पी रहे हैं। तो गुरुदेव इतने समय तक हो गया आपके साथ में, आपकी महिमा को हम लोगों ने ठीक से देखा है, और ये आपको इस तरह से कह रहा है कि इसके पैर बता रहे हैं कि विश्वासघाती है, तो नाक ठिंगने इनके क्रोधी होने का, मस्तक का ऊंचा हुआ भाग इसके कपटी होने, कामी होने, सारा दोष दुर्गुण आप में ये कह रहा है ज्योतिषी। संत सुकरात ने क्या कहा जानते हैं? कि तुम लोग इससे लड़ो मत ज्योतिष से, ही इज राइट। ये जो ज्योतिष है ना बिल्कुल सही कह रहा है, सब कुछ सही कह रहा है ज्योतिष। क्यों सही कह रहा है? कहा कि ज्योतिष विद्या जो है ना, जहां तक जानती है वहां तक ये सही कह रहा है। मैं ऐसा ही था पहले, बाय बर्थ आई वॉज एज ही वॉज टॉकिंग टू, बट he is unable to find out the grace of Guru, the importance of the grace of Guru. ये सही कह रहा है, ये सारे लक्षण मुझ में थे जब मैं जन्म लिया था, पूर्व के संस्कार के कारण थे, लेकिन संत सदगुरु की कृपा को ये ज्योतिष नहीं समझ पा रहा है। ज्योतिष सदगुरु की कृपा को नहीं पकड़ पाता है। गुरु की कृपा से मैंने उन सब दोष दुर्गुणों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब जली हुई रस्सी में रस्सी दिख रही है, लेकिन उसमें बांधने की शक्ति समाप्त हो चुकी। उसी तरह हमारे बाहरी शरीर के जो बनावट है वो वैसा ही है, लेकिन भीतर से गुरु की कृपा से मैं सद्विकार जित हो चुका हूं।
षड्विकार जित हो गया हूं। तो संत सदगुरु जो ऐसे संस्कारों के साथ जन्म लेते हैं ना, उनके अंदर के दोष दुर्गुण को खत्म कर देते हैं। ये गुरु की महिमा। और संत सुकरात ने ऐसे ऐसे पूर्व जन्म के उनमें लक्षण थे जो गुरु की कृपा से उनका समाप्त हो गया। मनिहारी आश्रम में जब गुरु महाराज पहले रहते थे तो नियम था कि रसोईया बिना स्नान किए प्रवेश नहीं करे, किचन में न कोई प्रवेश करे रसोई घर में। और उस समय पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज गुरु महाराज को स्नान कराने के बाद स्नान करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज और हरिनंदन परमहंस जी महाराज उसमें भंडारी थे, हरिनंदन बाबा। तो ये रसोई घर में गए पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज, महर्षि संत सेवी जी महाराज रसोई घर में गए। गुरु महाराज स्नान किए नहीं थे, लेकिन उस दिन पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज प्रातः में स्नान कर लिए थे। उधर से निकल के रसोई घर से आए। अब पर महाराज सदगुरु महाराज उसी ओर जा रहे थे, रसोई घर से उनको निकलते देख करके गुरु महाराज उनको डांटना शुरू कर दिए कि आप नियम नहीं मानते, मैंने नियम बनाया, पवित्रता बहुत जरूरी है, रसोई घर सबसे जरूरी पवित्र रखने वाला स्थान है। मेरे आदेश का उल्लंघन कैसे कर दिए, नियम को कैसे तोड़ दिए, बिना नहाए कैसे रसोई घर में चले गए। गुरु महाराज उनको डांटते रहे। हुजूर चुपचाप सिर झुका करके सुनते रहे। संत सेवी जी महाराज जब गुरु महाराज शांत हो गए डांट फटकार करके, तब एकदम धीरे से महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बोले, हुजूर आज मैं प्रातः ही स्नान कर लिया। गुरु महाराज बोलते हैं तब ठीक है। बाद में तारीफ भी करते गुरु महाराज की, सहनशीलता देखिए उनकी। पूज्यपाद कहते हैं कि देखिए दूसरा कोई शिष्य अगर होता तो बीच में ही बात काट के कहता कि हल्ला मत कीजिए, हम पहले नहा लिए हैं। लेकिन जब तक गुरु महाराज बोलते रहे वो शांत भाव से सुनते रहे। और जब गुरु महाराज शांत हो गए तब बड़ी शांति से बिना किसी तरह के भीतर आक्रोश के कहते हैं कि हुजूर में स्नान प्रातः ही कर लिया। तो आप सोचिए कि संत सुकरात जिनके अंदर कितना कुछ था, वो कहते हैं कि गुरु की कृपा उनकी सेवा से मैं अपने अंदर के उन विकारों को नियंत्रित किया, उनको जीत लिया। वो देख नहीं पा रहा है ज्योतिषी, इसीलिए उसको मारो मत, वो अपनी जगह ठीक कह रहा है। मैं गुरु की कृपा से अपने जगह ठीक हूं, अब मैं ठीक हूं। तो ऐसी जिनका संस्कार रहा और ऐसे संत सदगुरु के शरण में जो गए, जो समर्पण भाव से गुरु की सेवा करे, है ना, कैसी सेवा, एक निष्ठ सेवा। कहा ना भगवान शंकर ने, गुरुर देव गुरुर धर्मो गुरुर निष्ठा परम तपः। हे देवी, गुरु ही देव हैं, भगवान ईश्वर गुरु ही हैं, गुरु ही हमारा, गुरु सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और गुरु निष्ठा ही परम तप है, गुरु में पूर्ण निष्ठा हो जाना हमारा ये परम तप है। भगवान शंकर कहते हैं गुरु निष्ठा ही परम तप है, गुरु में पूर्ण निष्ठा हो जाना हमारा ये परम तप है। कौन कह रहे हैं? शंकर भगवान। और शिष्य को जब गुरु के प्रति कोई संशय संदेह नहीं रहता है ना, तभी शिष्य का गुरु के प्रति श्रद्धा और एक निष्ठता आती है। और जो एक गुरु पर, जो एक इष्ट पर एक निष्ठ रहते हैं, उनका कभी कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है। तो गुरु की कृपा शिष्य को महान बना देता है। और शिष्य की पात्रता क्या है?
जो पात्रता हम लोगों को सीखनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज लंबे थे, नाटे थे, गोरे थे। गुरु महाराज कहते हैं इन बातों की चर्चा करना व्यर्थ है। समझ गए? ये उद्देश्य हम लोग का नहीं है। हम लोग का उद्देश्य क्या है? गुरु के ज्ञान को, गुरु के आचरण को हम अपने जीवन में स्मरण करें और उतारने का प्रयत्न करें। गुरु का ज्ञान कैसा था, इनकी सेवा कैसी थी, मतलब गुरु का दिनचर्या कैसा था, गुरु महाराज का उपदेश हम लोग के लिए क्या था। यही ना हम लोग, गुरु का उपदेश क्या था कि आप दो बातें तो अच्छी तरह से समझ लीजिए। गुरु पूर्णिमा है आज। कहा करते थे संयम पर सवार मन रूपी अश्व के सहारे ही कोई मोक्ष रूपी शिखर तक पहुंच सकता है। कितना भी उत्तम भवन की नींव हो, लेकिन छत और दीवार के बिना वो किसी के लिए आश्रय स्थल नहीं बन सकता। नींव कितना भी मजबूत हो, अगर छत और दीवार नहीं हो तो आश्रय स्थल नहीं बन सकता। वैसे ही परमात्मा के सर्वव्यापी होते हुए भी सत्संग और सद्गुरु के बिना जीव को आश्रय नहीं मिल सकता। वो यत्र तत्र भटकता ही रहता है, दुखी होते रहता है। इसीलिए हमारे कल्याण के मार्ग का उपाय क्या है कि आप सत्संग और सद्गुरु इन दोनों की शरणागति प्राप्त कीजिए। सत्संग कीजिएगा तो सद्गुरु मिलेंगे। गुरु महाराज कहते थे कड़ी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा। आ बिनु सद्गुरु के ज्ञान पंथ कच्च ही कच्चा, कच्च ही कच्चा। तो संत सत्संग कीजिए, सद्गुरु की खोज कीजिए, है ना। अभी गुरु की महिमा सुन रहे थे ना, और सत्संग के प्रभाव से ही सब सद्गुरु मिलते हैं। एक बड़े विद्वान आदमी थे। विद्वान होना देखिए ज्ञानी होना नहीं है, ये तो आप पहले जान लीजिए। विद्वान होना ज्ञानी होना नहीं है। कभी कभी बहुत पढ़े लिखे लोगों में अहंकार भी आ जाता है। गुरु महाराज कहते हैं अहंकार से सब कुछ बिन से। विनम्रता सब कुछ देती है। विनम्रता वो पात्रता है जिससे आप सब कुछ प्राप्त कर लीजिएगा। समझ गए? सुन रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है? मन को पकड़ के रखिए। तो एक विद्वान ने कहा कि देखिए ये साधु महात्मा, ये ईश्वर, ये भक्ति, इन सब बातों में मेरी रुचि नहीं है। कौन कह रहा है? कोई विद्वान। तो कहने में इन सब चीजों को महत्व नहीं देता हूं। महत्व किसको देते हैं? तो उन्होंने कहा महत्व क्या है? संसार है, पद हो, पैसा हो, प्रतिष्ठा हो। मैंने एक छोटा सवाल पूछा उन विद्वान से कि आप ये बताइए विद्वान जी कि जब संत कबीर, संत रविदास, संत नाभादास, तुलसीदास, जब ये लोग संसार में थे, इनके समय में सबसे विद्वान आदमी कौन था और देश में कौन कौन लोग राजा थे? बता सकते हैं आप? क्योंकि बहुत सारे राजा तब हुआ करते थे ना। तो कौन कौन राजा थे और कौन कौन अमीर आदमी थे, कौन कौन ऊंचे पद पर थे? दो चार का नाम गिनवा दो आप। बता सकते हैं? तो चुप हो गया। बोला स्मरण है कि सबसे धनवान आदमी उस समय कोई था? रविदास के समय स्मरण है? कौन कहाँ के राजा थे कुछ स्मरण है? इतिहास में है कहीं किसी का नाम? लेकिन संतों का नाम है, इन सब का नाम है और आदर के साथ नाम है। स्मरण रखिएगा, है ना। तो सत्संग की महिमा है ये। सब कुछ मिलता है, इसके जैसा संसार में कुछ है ही नहीं। सत्संग और सद्गुरु के समान जीवन में ये सत्संग और गुरु आ जाए सब कुछ मिल जाता है।
सत्संगति नित्य कीजिए, मति होए निर्मल सार रे, रुचि प्राण पति सो उपजे, मति प्राण रुचि प्राण पति सो उपजे, सुख लहहि अति अपार रे। अपार सुख मिलता है और दुनिया में जस कीर्ति सब हो जाएगी। इसीलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, नित्य प्रति सत्संग कीजिए। मति की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोक कहो वेद न आनु पाओ। सत्संग करने से अच्छी बुद्धि, सदगति, मति, धन, वैभव, ऐश्वर्य, जस कीर्ति सब कुछ मिल जाता है। और क्या, सत्संग करते हुए गुरु के आदेश और उपदेश में जो अपने को रख लेता है, अपने आप को मिट्टी की तरह कुम्हार के हाथों में जो सौंप दिया, वो शिष्य तो ऐसा चाहिए जैसे माटी मोय आपा सौंपी कुम्हार को, जो कछु होए तो होए। ऐसे ही गुरु के हाथों में अपने को समर्पित कर देने वाला, पाखंड और अहंकार तज निष्कपट हो और दीन हो, इस तरह से जिन्होंने सेवा की, इस सेवा का फल क्या होता है? सुन रहे हैं आप लोग? नींद आ रही है? निष्ठावान होकर, एक चित्त होकर के गुरु की सेवा करने का फल ये है कि गुरु क्या करेंगे? गुरु मुख होय, गुरु आज्ञा वर्ते, और गुरु वर्ती एक क्षण में तरते। गुरु अंगद साहब कहते हैं, सच्चा गुरु मुख वही है जो अपने आप को गुरु के आज्ञा में हर पल रखता है, और जो अपने आप को गुरु के आज्ञा में हर पल रखने की योग्यता और पात्रता प्राप्त कर लेता है, गुरु की कृपा से एक क्षण में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है और उनका कल्याण हो जाता है। सब धरती कागज करो, कबीर साहब कहते हैं ना, लेखनी सब बन रहा है, और सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। संत कबीर साहब देखिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? संपूर्ण धरती को कागज, सभी जंगल की लकड़ियों की कलम, सातों महासमुद्रों के जल को स्याही बनाकर शेष, महेश और शारदा भी लिखे और अपने मुंह से कहे, तो गुरु की महिमा का बखान नहीं कर सकते। सोचिए, ना ही उनके उपकार की महिमा का बखान कर सकते हैं। उपकार भी गुरु का कैसा है? गुरु की कृपा कैसी है? तो कृपा सिंधु, सिंधु मतलब कृपा के समुद्र है। जैसे समुद्र का जल अथाह होता है ना, वैसे गुरु की कृपा अथाह है। ऐसे संत सदगुरु की महिमा का वर्णन हम लोग पाठ के रूप में हमारी माँ सुना रहे थे ना। संतमत नगद सौदा है, याद रखिएगा। क्या है? नगद सौदा। नगद सौदा जानते हैं ना? गुरु महाराज कहते हैं कि नगद सौदा का अर्थ है कि एक हाथ दीजिए और दूसरे हाथ लीजिए, यही ना नगद सौदा। दाम दीजिए और वस्तु मोल लीजिए। तो दाम देना क्या है? गुरु महाराज कहते थे कि सदाचार में रह करके साधना में समय लगाना, ये दाम देना है। और ऐसा जो करते हैं वो कुछ न कुछ अपने अंदर में अनुभव करते हैं, ये वस्तु लेना है, ये वस्तु लेना है। तो ये संतमत नगद सौदा है। आप गुरु की महिमा सुन रहे हैं, तो गुरु की महिमा केवल सुनने की चीज नहीं ना है। जो अपने जीवन में गुरु के ज्ञान को उतार लेते हैं, उस गुरु की महिमा को अनुभव भी करते हैं, अनुभव करते हैं। और साधना में जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे ना, आप गुरु की महिमा को उतने ही साफ साफ समझते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे। समझ रहे हैं बात? एक माधव दास नाम के सत्संगी थे, गृहस्थ महात्मा थे। माधव दास पूर्णिया जिले के थे। वो सतगुरु महाराज से 1971 में
मनिहारी आश्रम के मास ध्यानाभ्यास में पूछा गुरु महाराज से कि हुजूर, भगवान बुद्ध जैसे वैरागी को 550 जन्म लग गए थे मोक्ष पाने में, लग गए थे ना। हम लोग तो गृहस्थ हैं हुजूर, गृहस्थ आश्रम में हम लोग हैं, गृह कारज नाना जंजाला, वैसा वैराग हम लोगों में नहीं है। हम लोगों को कितना जन्म लगेंगे सोचकर डर जाता हूं। तो गुरु महाराज ने उनके प्रश्नों को सीधे उत्तर नहीं देते हुए गुरु महाराज ने कहा, 2008 मार्च अंक शांति संदेश आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है महर्षि संत सेवी महाराज का द्वारा ये संस्मरण है। वो तो वो क्या कहते हैं गुरु महाराज कि माता सबरी को कितना जन्म लगा। माधव दास चुप हो गए। तो गुरु महाराज फिर कहते हैं, सुनो माधव दास, जब वो खिखिरनी शरीर में थी माता सबरी, तो एक सच्चे साधु का जूठन खाती है, लौटती है पानी में, जूठन पानी में, चरण रजी है वो। शरीर के किसी अंश से कोई चीज संत का स्पर्श हो गया हो तो वो उसके आभा को लिए हुए ही है, शरीर के आभा को लिए हुए, चेतन आभा को वो लिए हुए, चाहे वो पैर में स्पर्श हुआ हो या हाथ में स्पर्श हुआ हो। पूज्यपाद आचार्य श्री का जब कोई चरण धोने के लिए कहता है ना, तो वो चरण ने धुलवा के कहते हैं हाथ धो लीजिए। हम भी कह देते हैं किन्हीं किन्हीं। उनसे पूछा, हुजूर लोग पैर धोते हैं, आप हाथ धुलवाते हैं। कुछ दल बहादुर बाबा को हम देखते थे कि हाथ ही धुलवा लेते थे, आ कहते थे चरण हमर हाथ हमर कपारो हमर, जहां से धोलिए के बात एके बात। तो एके बात कैसे हो गया? तो हुजूर कहते थे कि चरण लोग क्यों धोते हैं? इसी भाव से धोते हैं कि चरण रज में गुरु की जो है आभा है, चेतन वृत्ति गर्मी के रूप में है, जो पाप ताप का नाश करता है। तो चरण शरीर का ही एक अंश है ना, इसीलिए हाथ भी उतना ही पावरफुल है जितना कि स्थूल देह है। संपूर्ण स्थूल देह से कुछ भी जो निकल रहा है, कुछ भी स्पर्श जो हुआ है, तो वो उतने ही महिमा लेकर के है। तो हाथ धोया था महात्मा संत ने, उस जल से हाथ में लगे हुए उस जूठन से, तो उसको वो खिखरनी पान करती है। और इसका परिणाम देख लीजिए क्या होता है। उस मिट्टी रूप आभा का परिणाम क्या हुआ? स्पर्श की महिमा देखिए, संत के स्पर्श का महिमा क्या है सो देखिए, कि वो खिखिरनी जिसमें कोई श्रद्धा नहीं है, जिसको किसी संत के होने का कोई बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो केवल प्यासी है और भूखी है खिखिरनी, और इसीलिए वो उसका क्या करती है? उस पानी को ग्रहण करती है, जूठन को। लेकिन आप जाने में या अनजाने में आग को छुइएगा तो आग अपना प्रभाव तो डाल ही देगी। स्पर्श होता है और वो खिखिरनी से सीधे क्या बन जाती है? बोलिए। उस जूठन के प्रभाव से क्या हो जाती है? एक राजकुमारी हो जाती है। देखिए, खिखिरनी से सीधे राजकुमारी तक की जो यात्रा है, वो एक संत के जूठन का प्रभाव है। एक दूसरे जन्म में क्या हुई? प्रभु का संस्कार है। उस संस्कार से वो अपने राजमहल में ही, जब वो विवाहित होती है, सबरी रानी जब बनती है, तो अपने पति राजा के सहमति से साधु महात्माओं को राजमहल में ही बुलाकर सत्संग सुनती थी। एक सच्चे संत भी पहुंच जाते हैं उनके राजमहल में। छोटे छोटे साधु महात्माओं की सेवा करते करते जो है ना, पुण्य जमा जब होता है, पुण्य जमा होता है, कहते हैं ना, अपने छत पर अगर आप
मैना तोता गोरैया को भी अनाज फेंकते रहेंगे ना, चिड़ियों का सम्मान करते रहेंगे छत पर, तो एक दिन वहां हंस भी उतर जाएगा। हंस भी आपके छत पर उतर जाएगा ये देखकर कि यहाँ चिड़ियों का सम्मान है। तो सच्चे संत आ गए। पुंज बिनु मिले ही न संता, पुण्य की पूंजी फलित भूत हुई, संत मिल गए। आए, उनकी सेवा की, प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा। आप लोग जानते हैं उन्होंने जो वरदान मांगा उसके हिसाब से उनका अगला जन्म क्या होता, माता सबरी के रूप में हुआ। और माता सबरी के रूप में महर्षि मातंग ऋषि की शिष्या बनी और गुरु की सेवा में संलग्नता दिखाई। जैसा कि आप सुनते हैं ना, दादू दयाल के बारे में सुबह सुन रहे थे ना, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, ऐसे भाव में रह करके साधना की। तन मन धन को अर्पि गुरु पद सेव करो, मैं ही आज्ञा मान दुस्तर भव सुख से तरो। है कि? तो संत सदगुरु के शरणागति ली, उनकी युक्ति मिली, सबरी को लगन और श्रद्धा के साथ वो साधना की और उसी जन्म में तजी जोग पावक दे हरिपद, लीन भई जहां नहीं फिरे। उसने अपने गुरु की कृपा से अपने अंदर में योगाग्नि को प्राप्त कर लिया, जो अंतर ज्योति या ब्रह्म ज्योति या ब्रह्मनाद के रूप में है, उसको प्राप्त कर लिया। और उस ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी योगाग्नि में उसने अपने शरीर का त्याग करके परमात्मा के उस धाम में गई जहां से जीव पुनः इस दुखमय संसार में नहीं आता है, मोक्ष प्राप्त कर ली सबरी। तब गुरु महाराज ने कहा, समझा जी, भगवान बुद्ध ने अपने 550 जन्मों की कथा लिखी है, लेकिन ये भी लिखा है कि किसी भी जन्म में मुझे पूरे और सच्चे संत सदगुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए इतना समय उनको लग गया भगवान बुद्ध को। और तब हमारे गुरु महाराज कहते हैं, माता सबरी को पूरे और सच्चे संत सदगुरु मिल गए। उसने लगन से, पूर्व जन्म के संस्कार से, दृढ़ोद्योग से और पूरे और सच्चे संत सदगुरु का बताया हुआ सन्मार्ग, जब तीनों का सुयोग हो जाता है, तब बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है कि वो जन्म मनुष्य का अंतिम जन्म हो जाता है, अंतिम जन्म हो जाता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि सुनो, हम लोगों का सौभाग्य है, क्या है, भगवान बुद्ध की तरह हम पूरे और सच्चे गुरु के अभाव में तो हम लोग नहीं हैं। हम लोगों को पूरे और सच्चे संत सदगुरु का मार्ग मिल गया है, युक्ति मिल गई है। अब आप पर है कि सबरी माता की तरह इसी जन्म में मुक्त हो जाओ या अपने साधना में शिथिलता लाकर कुछ जन्म और बढ़ा दो। अब आप पर है कि नहीं? तो पूरे और सच्चे संत सदगुरु जब जीवन में मिल जाते हैं ना, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पूरे संत सदगुरु जब मिल जाते हैं तो आधा भव सागर उसी क्षण हम जीत जाते हैं, और आधा हम लोगों के अपने लगन पर है, अपने लगन पर है। एक महात्मा जी बैठे हुए थे और उधर से एक पथिक गुजरते हुए कहता है कि महाराज, बद्रिकाश्रम हम जा रहे हैं, हम लोग, कितना देर लगेगा, कितनी देर लगेगी? तो महात्मा जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। पुनः कहा, महाराज बद्रिकाश्रम जा रहा हूं, कितनी देर और लगेगी? महात्मा जी कुछ नहीं बोले, उसके पीछे हो लिए। कुछ दूर तक वो गए साथ में। फिर महात्मा जी कहते हैं कि 4 घंटे में बद्रिकाश्रम तुम पहुंच जाओगे। तो वह आदमी रुक गया, कहा कि वहां पूछे तो कुछ जवाब नहीं दिए, यहाँ आके कह रहे 4 घंटा, क्यों, ये ज्ञान आपको वहां नहीं था क्या? कहा बिल्कुल नहीं था। क्या वहां आप नहीं जानते थे कि बद्रिकाश्रम कितनी दूर है?
तो उन महात्मा जी ने कहा वहां भी मैं जानता था बद्री का आश्रम कितनी दूर है, लेकिन वहां तब ये नहीं जानता था कि तुम्हारी चाल क्या है, समझे, तुम्हारी गति क्या है, किस स्पीड से तुम चल रहे हो। 1 किलोमीटर तक जब तुम्हारे साथ मैं चल के टाइम देखा, तुम 1 किलोमीटर की कितनी देर में चल के आया। अब बद्री का आश्रम यहां से 20 किलोमीटर है और तुम्हारी चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है तुम्हारी, इस चाल से अगर चलोगे तो बद्री का आश्रम 4 घंटे में पहुंच जाओगे। अगर तुम्हारी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की हो तो वे तो बद्री का आश्रम 2 घंटे में पहुंच जाते। दूरी का महत्व, दूरी केवल जानने से आप समय नहीं बता सकते ना, क्योंकि दूरी के साथ साथ हमें अपने गति का भी ज्ञान होना चाहिए, है कि नहीं? तभी ना जानेंगे कि समय बराबर दूरी बटा चाल। तो हमारी चाल क्या है? कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा के समुद्र नर के रूप में हरि गुरु संत सदगुरु की हम लोगों को कृपा प्राप्त है। आप पूछिए कैसे प्राप्त है? तो कहते हैं गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। तो भेद तो मिल गया, कृपा नहीं है। हम अभागी थे, 84 में जाने वाले थे, इनको भेद दे करके दिशा ही बदल दी हमारी इन्होंने। 84 की धार से मोड़ करके ईश्वर की ओर करके आप मनुष्य शरीर सुनिश्चित कर दिया कि नहीं? करना थोड़ा थोड़ा तो पड़ेगा ना। अब नियम से कर रहे हैं तो 84 की धार से तो निकल गए, क्योंकि गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा है कि जो नियमित रूप से त्रैकाल संध्या वंदन करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करते रहेंगे, वो मनुष्य शरीर से नहीं गिरेंगे। तो नगद सौदा है, ये साधना कीजिएगा तो अनुभव होगा, अनुभव होने लगेगा। चित्त वृत्ति के सिमटाव से गुरु की कृपा की अनुभूति साधक स्वतः करने लगता है। जीवन में आए हुए गुरु की कृपा और अपने जीवन के परिवर्तन को स्पष्ट रूप से वो जानता है, उसका गवाह वो स्वयं होता है, उसको किसी के कहने से विशेष कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन बार बार सुनने से क्या होता है? जिनको अनुभव होना शुरू नहीं हुआ है ना, उनकी श्रद्धा बढ़ती है बार बार सुनने से। इसलिए बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रोम रोम ब्रह्मांड में देखत तुलसीदास, बिन देखे कैसे को सुनी माने विश्वास। जब तक देखे नहीं तब तक वैसी दृढ़ता नहीं होती है, जब तक देखा नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देखा है कहत ही लखत ही बने। गुरु महाराज कहते हैं लखते ही बने, देखने से बनेगा, केवल कहने सुनने से नहीं होगा ना। करी निज घट की तलाश, अपने घट की तलाश कीजिए। तलाश कैसे करेंगे? गुरु के ज्ञान को प्रणाम कीजिए, है कि नहीं? श्यामाचरण लाहिड़ी का नाम सुने? हाँ, काशी में रहते थे, गृहस्थ संत थे। उनके एक शिष्य मेड इन इंजीनियर थे, तो बार बार उनके पास वो आते थे। एक बार जब श्यामाचरण लाहिड़ी काफी जब अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, तो वो उनके शिष्य मेड इन इंजीनियर जो थे वो रोने लगे। कहा क्यों रो रहे हो जी? कहा कि गुरुदेव, मैं आपके चले जाने के बाद अनाथ हो जाऊंगा गुरुदेव। मेरे माँ बाप तो पहले ही गुजर चुके हैं, अब जो हैं आप ही हैं, तो आपके चले जाने से मैं अनाथ हो जाऊंगा। तो श्यामाचरण लाहिड़ी जी, पुराण पुरुष श्यामाचरण पुस्तक में ये प्रसंग है। श्यामाचरण ने बड़े जोर से फटकारा उस शिष्य को, कहा क्या सीखा तुमने, क्या सीखा तुमने?
ये देह श्यामाचरण है? ये देह श्यामाचरण है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। कहा ये देह श्यामाचरण है। इस देह से जो ज्ञान निःसृत हुआ है वो ज्ञान कल्याणकारी है, देह नहीं। वो ज्ञान जब उस शरीर में प्रकट हुआ तब इस शरीर का चरण रज भी प्रभावकारी हुआ, है कि नहीं? चरण रज भी प्रभावकारी हुआ। हमको कई लोग कहते हैं कि बाबा चलिए मेरे घर में चरण रख दीजिए। मैं बोलता हूं अभी मेरा गोड़ है, चरण नहीं हुआ है। अभी ये गोड़ है, पैर है, चरण रज अभी नहीं हुआ है। चरण रज तब होगा जब शब्दातीत पद में सुरत पूर्ण समाधि में एक मेक हो जाएगी। अभी तो पैर है भाई, ले चलो पैर। तो जो ज्ञान प्रकट हुआ, सर्वघट मेरे साइया सुनी सेजन को, बलिहारी वा घट की जाघट प्रगट हुए। जिस घट में ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया, ब्रह्मानुभूति हो गई, वही शरीर न महिमावान शरीर सदगुरु हो गया। सदगुरु का शरीर वही हुआ ना। जब तक ब्रह्म विद्या उस शरीर में प्रकट नहीं हुआ था, जब तक दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपता यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म सो ब्रह्मविद स्वयं। जब तक दर्शन और अदर्शन, दृश्य और अदृश्य, रूप जगत प्रकाश जगत और सब जगत अरूप जगत दोनों के पार जाकर के ब्रह्म से एकता की अनुभूति जब तक न हुई हो तब तक वो ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर हुआ ही नहीं है। समझ रहे हैं? यथा वेशस तथा गुरु, यथा गुरु तथा वेशस। जैसे ईश्वर है वैसे सदगुरु है, जैसे सदगुरु है वैसे ईश्वर है। भक्त को चाहिए कि अपने इष्ट सदगुरु को परमात्मा का साक्षात सगुण साकार रूप मानकर उनका पूजन ध्यान करे, भजन करे, भजन ध्यान करे। इतने सारे इष्ट, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव और देवी देवता हैं। एक महात्मा जी ने कहा आप लोग सब कुछ छोड़कर महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का ध्यान भजन करते हैं, ऐसा आप क्यों करते हैं? तो मैंने कहा, हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आप ये बताइए, अपने संत सदगुरु को इष्ट ईश्वर मान करके, ईश्वर का सगुण साकार रूप कृपा सिंधु नर रूप हरि नर के रूप में हरि साक्षात मान करके पूजन अर्चन ध्यान वंदन करने की वैदिक मान्यता है कि नहीं है? सो बताइए, वेदों में इसकी मान्यता है कि नहीं है? आप तो कथाकार हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है? तो आप ही बता दीजिए, ये हम लोग जो करते हैं ये वेद अनुकूल है या वेद के विपरीत है? तब वो कथाकार हंसते हुए कहता है कि संत सदगुरु को ईश्वर मान करके पूजन अर्चन करने की वैदिक मान्यता है। हाँ, कहा अवश्य ही है, लेकिन गुरु को मानकर ईश्वर मान करके ध्यान पूजन करना चाहिए। गुरु अगर आदि शंकराचार्य और महर्षि में ही परमहंस जैसे हो तब मानना चाहिए। तो सदगुरु महाराज जो है ना हमारे, ऐसे ही पूर्ण संत हैं। श्यामाचरण लाहिरी जी ने कहा, सुनो, अपने शिष्य से कहता है, देह को ही श्यामाचरण मानते हो? सुनो, असली गुरु किसको कहते हैं? कहा, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो कहता है ज्ञान अंधकार में पड़े हुए जीव को दृष्टि दे करके जो प्रकाश करा दे वही गुरु है। तो प्रकाश किससे होगा? एक चरण रज मिट्टी रूप में, दूसरा चरण रज आभा रूप में, जो मानस ध्यान से होता है। और आंख बंद करने पर जो ये अंधेरा देखते हो ना, इस अंधेरे को नाश करने वाला क्या है? दृष्टि योग।
अंजन आंजी नित्य सोई, अजही अंजन से तिमिर ना से दृष्टि निर्मल हुई। कहा कि आंखों में अंजन लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, काजल लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस काजल से कल्याण होने वाला ऐसा सुरमा लगाओ, ऐसा काजल लगाओ कि आपके आंखों के सामने आंख बंद करने पर जो अंधकार का वज्र का पाट है वो वज्र का पाट हट जाए, खुल जाए। ऐसा अंजन क्या है? गुरु महाराज के प्रवचन में लिखा है, यह अंजन है दृष्टि योग का अभ्यास से दर्शने वाला ब्रह्म ज्योति, जिसको आप पाठ के रूप में सुन रहे थे, दिव्य दृष्टि से झलकने वाला ब्रह्म ज्योति, वो तीसरा चरण रज है जो हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर पर लगता है और जिसका परिणाम होता है उग्र विमल विमोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जो जे दे खानिक यथा सुवंजन आज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देख शैल बना भूतल भूरी निदान। यथा सुवंजन आज दृग, वो सुवंजन है, वो दिव्य दृष्टि से झलकने वाला दिव्य प्रकाश है। तो वह जो ज्ञान है दिव्य दृष्टि खोलने के लिए जो अभ्यास किया जा रहा है, जो अंधकार को नाश करके प्रकाश करा दे, असली यही गुरु दीक्षा है और यही आपके अंदर के अंधकार को नाश करेगा। और ये जो ज्ञान है ना, वास्तव में यही गुरु है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, एक मंत्र का जप और एक रूप का ध्यान कहीं कोई आपको बता देगा, लेकिन ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाट उगारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा। ऐसा भेद, ऐसा युक्ति, ऐसा ज्ञान जहां नहीं मिले, समझ लीजिए वो असली गुरु दीक्षा नहीं है, वो गुरु भी असली नहीं है। तो ज्ञान जहां असली नहीं तो वो गुरु भी असली नहीं। तो ये ज्ञान को आप पकड़ के रहिए। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, सो रहे हैं आप लोग? वो भगवान बुद्ध के पास बैठे रहते थे, आते थे, बैठे रहते थे, बुद्ध को निहारते रहते थे। सब लोग जब ध्यान करने चले जाते थे ना, तो वहां खोल करके भगवान बुद्ध को देखते रहते थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम आंख खोल करके मुझे क्यों देखते रहते हो? बक्कली नाम था उसका। आंख बंद करके देखो ना, खुली आंखों से। कहा महाराज आपका रूप इतना आकर्षक है ना कि मैं उसको देख करके मन भरता ही नहीं है मेरा। भगवान बुद्ध ने कहा सुनो, जो आंख खोल कर देख रहे हो ना मुझे, वो जिस दिन आंख बंद करके देखने लग जाओगे, उस दिन तुम और अभी जो तुम हो आंख खोल करके मुझे देखने वाला, और इसी तरह आंख बंद करके मुझे जब देखने वाला जब तुम होगे, दोनों में 1000 गुना अंतर हो जाएगा। 1000 गुना का अंतर आ जाएगा बंद नेत्रों से जब मुझे तुम देखोगे हो बहु रूप को। और तब भगवान बुद्ध ने कहा कि जाओ अब घर जाकर के बंद नेत्रों से मुझे देखने का प्रयास करना। तो कहा गुरुदेव, मैं आपसे दूर जाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने उनको कहा था बक्कली से, यो मम पश्यति यो धम्मम पश्यति यो धम्मम पश्यति सो मम पश्यति अपश्य मानस्य धम्मम माम पश्यति माम पश्यति। इसका मतलब क्या है? जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछड़े नहीं जो गुण होए शरीर। है एक पलक बिछड़े नहीं जो गुण होए शरीर। तो भगवान बुद्ध ने कहा सुनो, जो मेरे बताए हुए धर्म को पकड़ के रखता है, धर्म को देखता है, मतलब जो मेरे बताए हुए ज्ञान के अनुकूल अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो, वह मुझसे दूर होकर के भी मुझे इन नेत्रों से न देखते हुए भी मुझे सदैव देख रहा है, और मैं सदैव उसके पास हूं। और मेरे पास रह करके भी जो मेरे बताए हुए ज्ञानानुकूल आचरण नहीं कर रहा है, वो मुझे खुली नेत्रों से देखते हुए भी माम पश्यति, मुझे नहीं देख रहा है। मेरे बताए हुए सद्धर्म को पकड़ के रखो, कहीं भी रहोगे तो हमारी कृपा तुम पर रहेगी। इसीलिए गुरु का जो ज्ञान है वास्तव में यही ज्ञान हमारे लिए कल्याणकारी है। तो अंतर्दृष्टि खोलने वाला ज्ञान जो गुरु महाराज ने हम लोगों को बताया है,
ये तीसरी क्रिया है दृष्टि योग का। इस क्रिया को ठीक ठीक आप समझ लीजिएगा ना, मानस जब भी ठीक से समझिए। बहुत लोग तो जब भी ठीक से नहीं कर पाते, जब भी नहीं कर पाते हैं। मैं तो 2008 में दीक्षित एक महिला बोल रही थी कि बाबा 2004 में ही दीक्षा ली थी, लेकिन ठीक से समझी नहीं थी। वो बोली मंत्र जप तो समझ गए बाबा कि मंत्र जप करना है, गुरु महाराज का नाम लेना है, गुरु नाम जपना है, फिर गुरु रूप का ध्यान करना है। तीसरी क्रिया बोला दृष्टि योग, दोनों आंखों को बीच में देखना है। तो इसमें सस्पिशन है बाबा। उनसे पूछा कैसे करते हैं, तो आंख बंद करके वो बोली आंख बंद करके ऐसे बैठ जाते हैं और गुरु महाराज का नाम जप शुरू कर देते हैं। पूछा कौन सा नाम जपती हो, तो कहती है मैं ही बाबा, मैं ही बाबा, मैं ही बाबा। 2004 से मैं ही बाबा, मैं ही बाबा जप रहे। गुरु नाम मतलब मैं ही बाबा, यही मंत्र जप रहे हैं। गुरु मंत्र का जप केन मार्गेन भो स्वामी देहे ब्रह्मोयो भवे। माता पार्वती ने पूछा, भगवान शिव ने कहा था देहि ब्रह्मयोत यस्मात् तत्कृपा बदाम हम सर्व पाप विभो आत्मा श्री गुरु पद सेवनात्। संत सदगुरु की बताई हुई जो युक्ति से साधन भजन करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, वही सभी पापों से मुक्त होकर के गुरु कृपा को प्राप्त कर लेते हैं, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए कि गुरु कृपा प्राप्त हो जाए, किस तरह सेवा करनी चाहिए? तो भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा था गुरु मूर्ति स्मरण नित्यम गुरु नामनि सदा जपेत गुरु आज्ञा प्रकुर्वीत गुरु अन्यो न भावेत। कि गुरु की दिए हुए मंत्र को सदा जपिए, गुरु मूर्ति का सदा स्मरण कीजिए, और गुरु और जो कुछ भी आपको आगे बताए हों सुचाचार शिष्टाचार सदाचार, उन नियमों का भी पालन कीजिए। साधना की जो और भी विधियां बताई गई है उनको नियम से कीजिए, यही गुरु का सेवा है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। इस तरह से जो गुरु सेवा करते हैं वही गुरु की कृपा प्राप्त करके और बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, जीवन का उद्धार कर लेते हैं। हे पार्वती, सर्वग्रस्त जीवात्मा परमात्मा को पाकर स्वयं परमात्मा हो जाता है, शरीरस्थ जीवात्मा गुरु की कृपा से। उनके ज्ञान को जीवन में धारण करने से कृपा होती है। देखिए अब वो क्या जप रही है, मैं ही बाबा। मंत्र क्या है इसको समझिए, फिर जपने की विधि क्या है, बैठे आराम से किस तरह से जपना है, मानस रूप का ध्यान करना है। और दृष्टि योग में ठीक ठीक जानिए कि दो नैना बीच सन्मुख देख, दोनों आंखों के मध्य में सामने देखना है। तीन बातें हैं, किसी दिशा को न देखते हुए दिशश्चा नवलोकयन, किसी दिशा को न देखते हुए द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे विबलंबरे, भगवान कृष्ण की ही वाणी है। दिशाओं को न देखते हुए दशांगुल पर और भ्रूर मध्य, दोनों आंखों के मध्य में, ये तीनों बातें जहां मिल गई वही दृष्टि योग सही सही है। तीनों को जानिए। आंख बंद कर लिएगा, दिशाएं छूट गई ना, नीचे ऊपर केवल रहता, 8 दिशा छूट जाती है। बाएं दाएं पूरब पश्चिम आपको ज्ञान नहीं होगा। आंख बंद करके 4 फेरा घुमा दे, खड़ा कर दे, आप पूछे किस दिशा में खड़े, आप नहीं बता पाइएगा। तो चारों दिशाएं आपकी छूट गई ना, और 4 कौन छूट गए, 8 दिशा छूट गई। लेकिन नीचे ऊपर का आपको ज्ञान रहेगा कि गर्दन नीचे है कि ऊपर है, 2 दिशाएं रहेगी। ये कैसे छूटती है? तो महापुरुष कहते हैं आधा ऊर्ध और बाएं दाएं पिछू पांचों त्याग, षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि योग की लाग। जहां ये दृष्टि आप दोनों आंखों के ठीक मध्य में द्वादशांगुल पर्यंते, द्वादशांगुल पर 2 आंखों के मध्य में किसी दिशाओं को न देखते हुए ठीक सामने, न नीचे न ऊपर जब हो जाएंगे तो दिशाएं दोनों छूट गई ना, ऊपर नीचे, ठीक सामने दृष्टि को स्थिर कीजिए। दृष्टि युगल कर धर सोई बिंदु में झलकत श्वेत निशान। तो इस तरह ठीक ठीक जान करके सामने दृष्टि को टिकाना है। द्वादशांगुल कोई मीटर गज लेकर के नहीं घुसता है। महर्षि संत जी महाराज कहते थे कि नाप लीजिएगा। हाँ, दोनों आंखों के मध्य में ठीक सामने गुरु की युक्ति से देखोगे
अब मन में कोई ख्याल आए हटाते जाओ, तो धीरे धीरे चित्त वृत्ति का सिमटाव होते जाएगा। जैसे जैसे ख्याल आना कम होगा, मन का भागना कम होगा, दृष्टि जैसे वैसे वैसे सिमटती चली जाएगी, और एक समय आएगा कि अपने आप दो दासांगुल पर दृष्टि जाकर के आपस में सट जाएगी। सटेगी तो कुछ न कुछ प्रकाश दिख जाएगा। और यकीन रखिए, एक बार केवल सटना चाहिए। पूरे जीवन में एक बार भी सट गया ना, तो उसका जो लाभ है वो तो आप जानते ही हैं कि 100 जन्म के किए हुए, भगवान कृष्ण ने कहा, उसके पाप नाश हो जाते हैं। मूर्तमपि जो गच्छेन्ना सगड़े मनसा स सर्वम तरति पापा नाम तस् जन्म सदार्जितम। और इतना ही नहीं, एक बार दृष्टि उसमें निश्चित जगह पर सटी तो आपको अपना द्वादश अंगुल का ठीक ठीक ज्ञान भी हो जाएगा। इसके बाद आप दृष्टि को जैसे टिकाएंगे, दृष्टि बार बार वहीं जाकर के खड़ी होगी, बार बार सटेगी हटेगी, सटेगी हटेगी, और आपके अपने अंदर के खेल खेल लुकी पड़े प्रकाश की झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। अभ्यास को बढ़ाते रहिए, तब क्या होगा कि दृष्टि योग अभ्यास अति ही करते करत कंपनी सहजे छूटे प्रौढ़ होवे सूरत, दिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगी टकटकी खूब जोर बर जोर से। बार बार अभ्यास करते करते कंपनी छूटेगी, दृष्टि जाकर स्थिर होगी, और अंधकार से प्रकाश की ओर एक बिंदुता पर जैसे ठहराव होगा वो आपको ऊपर की ओर उठा देगा, अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होगी, ब्रह्म ज्योति झलकान हो जाएगा, और तीसरा अंजन भी लग जाएगा, और जिससे आपको बहुत सुख होगा, बहुत कुछ प्राप्त होगा। और वहीं से अंतर्नाद भी की धारा आपकी खुलेगी, और तब अंतर्नाद की साधना करते हुए मोक्ष पद में आप पहुंच जाइएगा। तो सौभाग्य है हम लोगों का कि माता सबरी की तरह हम लोगों को महर्षि मातंग ऋषि जैसे संत सदगुरु मिल गए, सदयुक्ति भी मिल गई। हम लोग निश्चित मुक्ति पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई थोड़ा आगे, कोई थोड़ा पीछे, है ना। एक संत महात्मा ने कहा, जब ध्यान करने बैठते हो ना, तो इस विश्वास के साथ बैठना कि जो काम मेरा अभी अधूरा है, कोई भी काम, या ध्यान पर हम बैठ करके मन अगर आपका जाए कि मेरा वो, हम ध्यान पर बैठे वो काम मेरा गड़बड़ हो जाएगा, तो आप यकीन रखिएगा, मन में ऐसी बात को हटा दीजिएगा इस विश्वास के साथ कि ध्यान में जब आप अपने मन को लगा देंगे ना, ध्यान की ओर जब लगाओगे मन को, तो आपका जो काम है, आप जिनका ध्यान कर रहे हैं वो कर देंगे। समझ, काम नहीं रुकने देंगे। लेकिन ध्यान पर बैठकर भी आप अपने से अपना काम का समाधान खोजते, इसलिए गुरु महाराज कहते तो खोजो, है ना, खोज लो। आप इन पर छोड़ दीजिए, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। चिंता कीजिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब आप गुरु के बताए हुए मंत्र का चिंतन करना शुरू कर देंगे, तो सत्संग में स्थिर होके बैठा हूँ सत्संगवासी देहु सकल विसारी, जग जीवन गुरु कृपा करी है ले हैं सकल समारी। समझ रहे, जगजीवन साहब कहते गुरु कृपा करके सब संभाल लेंगे। आप सब छोड़ दीजिए, बस ध्यान करने बैठे तो गुरु महाराज क्या बोले, एकदम बैठ जाना, सावधान होकर के एकदम आंखें बंद कर लेना, और दो अपनी दृष्टि को अंधकार में स्थिर करके और गुरु मंत्र का जप करना शुरू करना। मन भागे तो पकड़ पकड़ के लाना, संसार की कोई चिंता को आने मत देना, केवल हमारी बताए हुए मंत्र का चिंतन करना, जप करना। जप करते करते मन स्थिर हो जाए तो मंत्र जप करना छोड़ करके मंत्र से संबंधित इष्ट रूप गुरु महाराज का ध्यान करना। ध्यान करते समय पूरा सख्त होकर के देखो। अरे इतना तो सौभाग्य होना ही चाहिए कि जब आपके अंदर में गुरु आ जाएंगे, गुरु महाराज कहते हैं गुरु गुरु कल्प बिटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम। तो फिर डर किस बात का है जी, सकल काम सारणम, तो कोई काम अटकेगा क्या? बैठ करके काम कहाँ फंस गया वहां पर अटक गए जाकर।
आप जब कीजिए काम ये करेंगे आपका। जब मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाया विश्राम, कबीर साहब कहते हैं हम विश्राम में है भाई, मेरा सुमिरन हरि करे, ऐसे विश्वास के साथ कीजिए। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। हम जहां पर फंसे हैं, गुरु महाराज की मूर्ति अपने अंदर में प्रकट हो जाए, बस कोई शुभ कामना धर्म में इच्छा आपकी, धर्म सम्मत इच्छा कामना आपकी अधूरी नहीं रहेगी। इससे बढ़िया और कोई उपाय है? तो इन सब बातों को आप ठीक ठीक स्मरण में रखिए। जब कोई बात सताए तो कहिए हे गुरु महाराज, आपका काम हो जाएगा। देखने का प्रयास कीजिए गुरु महाराज को अपने अंदर शांत भाव से। और जब हो जाए, रूप दिखने जब लग जाए तो रूप को भी प्रणाम करके छोड़ दो। ये नहीं बताया क्या दीक्षा में? और उसके बाद ये तो सबसे आसान काम है, लेकिन सबसे कठिन है। सबसे आसान इसलिए है कि इसमें न जप करना है, न किसी रूप का बना करके देखना है। इसमें क्या करना है? दृष्टि योग में बस जो दिख रहा है उसी को देखना है अपनी ओर से, कुछ नहीं। रूप को बना के देखते हो, मंत्र को जपते हो, और दृष्टि योग में क्या करते हो? सामने जो अंधेरा उसी को न देखते हो। बाहर से कुछ लेना नहीं है, जो बंद करके देख रहे हो बस उसी को देखना है। सबसे सरल कब? जब मानस ध्यान होने लगेगा तब एकदम सरल हो जाएगा। सामने के अंधकार में ख्याल को स्थिर कर दीजिए, सिमटी निगाह से देखिए, दो नैना बीच सन्मुख देख, इतने तो करना है बस। दो नैना बीच सन्मुख देख, सिमटी हुई निगाह से देखिए, निगाह को समेट करके सामने देखिए, न नीचे न ऊपर न बाएं न दाएं न पीछे, षष्ठ बीचों बीच एक निशान देखिए, अंधकार के बीचों बीच। मन में कोई ख्याल हटाते जाइए, देखते जाइए। देखते देखते दोनों दृष्टि की धारा आपस में सटेगी तो कुछ प्रकाश झलकेगा तो बड़ा आनंद आएगा। वो सुख आपको अंतर प्रेरणा बढ़ाना शुरू करेगा। एक बार दिख गया, उसमें जो शांति मिलेगी ना, बड़ा आनंद आने लगेगा। और एक बात याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, एक बार द्वादश अंगुल दिखना चाहिए। एक बार दृष्टि को अंदाज मिल जाना चाहिए कि चमका कहाँ है। अब वहां पर सीधा जाए, आप आंख बंद कीजिएगा, 2 बार जब कीजिएगा बिना मानस ध्यान किए, दृष्टि सिमट के वहां पहुंच जाएगी और कुछ न कुछ फिर दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। ये आंख बंद करते गुरु महाराज का रूप आ जाएगा और रूप अपने आप सिमट करके सामने की ओर चला जाएगा। दृष्टि सिमटेगी, झलकने लगेगा। उस सुख के बाद छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। अपने आप काम धाम करते हुए भी उस जो दिखा है ना ध्यान में, उस सुख का स्मरण बना रहेगा और मन में हमेशा होता रहेगा कि कब समय मिले कि फिर बैठ करके ध्यान करूं। सूरत भूमि पर अधर जमा के देखूं, अजब प्रकाशा घट बिच अजब तमाशा। फिर धीरे धीरे लगन बढ़ गई, भीतर मन को सुख मिला, बार बार दृष्टि वहां पहुंचने लगेगी, मन सुखी होने लगेगा। साधना में आप त्वरित प्रगति करेंगे। दृष्टि एकदम एकाग्र होकर अगल बगल को दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। सुखमनिया में मोरी नजर लागे। अंधकार हट गया, प्रकाश हो गया, अंतर का खेल खुल करके देखने लग गया। आप स्थूल से सूक्ष्म में चले गए, देवता की तरह आप में सामर्थ्य आ गया। वहां से शब्द साधना करना शुरू कीजिए और शब्द की साधना करते हुए सूक्ष्म से ऊपर कारण में, कारण से ऊपर महाकारण में, महाकारण को पार करते ही चारों जड़ आवरण उतर गया। चिदानंदमय देह तुम्हारी आपके लिए प्रत्यक्ष हो गया और देह की प्रत्यक्षता हो गई, आत्मज्ञान हो गया, अपने आप की पहचान हो गई। और उसके बाद सार शब्द के सहारे, आदिनाद के सहारे परमात्मा में जाकर आप एक हो गए। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, आत्मिक बोध हो गया, जीवात्मा परमात्मा की एकता हो गई। आप हम सो जाने जे देव जनाई जानत तुम्हें हो जाए। आप स्वयं परमात्मा हो गए, आपका काम हो गया। इतना सा करना है, करते रहिएगा तो हो ही जाएगा। चले हैं तो पहुंच जाइएगा, रुक जाइएगा तो नहीं पहुंचिएगा, है कि नहीं। चलते रहिएगा तो पहुंच जाइएगा। कछुआ की चाल में चलेंगे थोड़ा लेट पहुंचेंगे, खरगोश की चाल में चलेंगे लेकिन बीच में सोएंगे नहीं, ध्यान रखिएगा।
तो जल्दी पहुंच जाइएगा। एकदम चलते रहिएगा। इतना सा ज्ञान है, देवता नहीं जानते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिस सुख शांति और जिस ब्रह्म विद्या को नहीं जानते, यमराज जिस विद्या को नहीं जानते, गुरु महाराज की कृपा से हम लोग सहज सरल ढंग से जानते हैं। सौभाग्य हमारा, हम जानते, इस बात के लिए खुश रहते हैं। आप लोग भी खुश रहिए, डरिए मत। मरने से डरिए मत कि मर जाएंगे। अरे मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से जन्म लीजिएगा, फिर से हाँ कूदिएगा, फांदिएगा, फिर ध्यान कीजिएगा, है कि नहीं? अब क्या है, बस करते रहिए। अब मान लीजिए मरने का समय आएगा तो कोई रोक पाएगा किसी को? नहीं रोक पाएगा। समय आ जाएगा तो क्या कीजिएगा? ठीक है, गुरु महाराज की मर्जी होगी तो जय सिया राम, है कि नहीं? इसलिए खूब लगन से ध्यान कीजिए, अपने सौभाग्य पर थोड़ा इतराइए, इस सौभाग्य पर कि सच्चा गुरु मिला और सच्चा ज्ञान मिला है। इसको आप, इस पर आप गर्व कीजिए, आपका ये हक है, आपका अधिकार है। कभी अपने आप को तुच्छ मत समझिएगा। बड़ी महिमा पुण्य है आप लोगों का। बस कमी हम लोगों में जो है क्या है, उस कमी को दूर करने के लिए हम लोगों को प्रयत्न करते रहना है और ध्यान सत्संग करते रहिएगा तो कमी गुरु कृपा से एक दिन खत्म हो जाएगा। हमको ध्यान और सत्संग नहीं छोड़ना है और हमेशा प्रार्थना करना है, प्रयास करना है कि पाप कर्म हमसे नहीं हो। इतनी सी बात है ना? सनात है हम लोग। प्रीतम जानी लेहू मन माही, अपने सुख में सब जग बांध्यो, को काहू को नाही। है यहाँ कोई? सुख में आन सबे मिली बैठत रहत, चहुदिशी घेरे, अब विपत्ति पड़े सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। विपत्ति के क्षण में सब साथ छोड़ देता है। घर की नारी बहुत हित जासों, रहत सदा संग लागी, जब ये हंसा तजी है काया, प्रेत प्रेत कर भागी। ऐसो जग व्यवहार बन्यो है, तासो नेह लगायो, अंत काल नानक बिन सतगुरु, को काम न आयो। यह धन धाम कुटुंब कबीला, गाते ना गुरु महाराज का भजन, सुना होगा आपने। यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न को सुख तेरे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, तम सुख निज तेरो, तू तन मन सुख निज के जानियो। परिणाम क्या होगा? भयो काल के चेरो, काल का गुलाम बन जाइएगा, है ना? काल के बस हो जाइएगा। ये कोई तो सहारा हमें चाहिए, कोई सहारा हमें चाहिए। ऐसे ने एक सज्जन थे, अपने गुरुजी से बोले अपना फोटो दे दो महाराज। गुरुजी बोले हमारे फोटो को क्या करोगे, घर में नहीं है। घर में तो है महाराज, फिर दुकान पर लगाना है। गुरु ने पूछा दुकान पर क्यों? भक्ति अधिक। बोला नहीं, भक्ति की बात नहीं महाराज, भक्ति के लिए तो घर में फोटो ही है, फिर दुकान में फोटो क्यों लगाना चाहता है? अरे गुरुजी आप तो जानते हो कई चीजें बेचनी पड़ती है, झूठ सच बोलना पड़ता है, तो कसम खाने के लिए आपका फोटो चाहिए। ये हमारी भावना। गुरुदेव की महिमा भगवान से भी अधिक है। इसीलिए वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, है ना? ये तो सही है कि बिन गुरु होय की ज्ञान, बिना गुरुदेव के ज्ञान नहीं होता है। लेकिन प्रश्न एक है कि ये ज्ञान प्राप्त किन्हें होता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनको गुरु के प्रति श्रद्धा होती है उनको ज्ञान की प्राप्ति। अब तो बड़ा मुश्किल, कई लोग कहते हैं क्यों भाई दीक्षा ली? नहीं, क्यों? कोई पक्का गुरु ही नहीं मिलता। ढूंढ रहे कोई पक्के गुरु। अब बेचारे को जब गुरु को ढूंढ रहा है बेचारा, वही गुरुजी होंगे। अरे गुरु को जो पहचान सके, ढूंढ सके, उसकी योग्यता कितनी बड़ी होगी, है? वही गुरु है। फिर
भगवान से प्रार्थना कीजिए, ऐसे गुरुदेव से मिला देंगे, फिर ऐसी श्रद्धा में रखिए, कल्याण हो जाएगा। शिष्य गुरु नहीं बनाता है, गुरु ही शिष्य को बनाता है। गुरु की महिमा अपार है, लेकिन अगर सच्चा श्रद्धा हो, सच्ची, तो द्रोणाचार्य से एकलव्य बाण विद्या द्रोणाचार्य की मूर्ति से सीख सकता है। तो गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा जीवन में क्या चमत्कार नहीं करती। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पर इस सत्संग का उद्देश्य ये नहीं है कि गुरु ऐसे ही होना चाहिए, जैसे तैसे। अपनी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए गुरु के प्रति, और भगवान की कृपा से हमें गुरुदेव मिले। इसलिए जो भगवान के रंग में रंगे हों, भगवान से अभिन्न हो गए हों, ऐसे गुरुदेव की शरण श्रद्धा पूर्वक लीजिए तो कल्याण है ना। गुरु हमें वो ज्ञान का उजाला देते हैं जिसमें हम सब कुछ देख लेते हैं, सार असार को हम देख लेते हैं, हानि लाभ को देख लेते हैं। इसलिए मैंने कहा, जिस दिन गुरु का ज्ञान जागृत हो जाए हृदय में, उस दिन कोई अंधकार टिक ही नहीं सकता। आप सब भी जितना बन सके अपने जीवन में संकल्प लीजिए कि ये जीवन तो एक दिन न जाने राख ही होना है, मिट्टी ही होना है, तो इस जीवन का कुछ उपयोग हो जाए, है कि नहीं। इससे पहले ये शरीर का भी राख बन जाए, जब तक उड़ जाए ना। अगर बुढ़ापा आ जाएगी तो बच्चे तो फिर दान के लिए भी समय नहीं देगा, धन भी नहीं देगा, अपने लिए ही समस्या हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए जीवन रहते कुछ ऐसा हम परमार्थ का काम कर सके, पुण्य का काम कर सके, ताकि ज्ञान के द्वारा मन की शुद्धि होती है, स्नान से तन की शुद्धि होती है, और जब हम दान करते हैं तो धन की शुद्धि होती है। पूरे सृष्टि हित में, प्राणी मात्र के हित में, गुरु के पूजा के रूप में, तो वो दान हमारे भौतिक साधनों को शुद्ध बना देता है। तो इसलिए जीवन में संकल्प लीजिए, कुछ हमें ऐसा करना है, कुछ ऐसा काम करते जाना है जो हमारे अशुद्ध जीवन को शुद्धि प्रदान करता रहे, ज्ञान के द्वारा, दान के द्वारा, ध्यान के द्वारा। ये सारे साधन हैं जो हम मन को, तन को, अपने जीवन को, अपने धन को शुद्ध बना सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि कहीं भी मंदिर या ट्रस्ट में ही देंगे तो सेवा होगी। स्वयं से भी आप प्राणी मात्र की सेवा कर सकते हैं, स्वयं से ही आप समाज की सेवा कर सकते हैं। और गुरु संत की पूजा तो एक अलग पूजा है, अलग पद्धति, अलग परंपरा है। तो जो गुरु और संत की जब हम पूजा सेवा करते हैं, उससे एक अलग फल की प्राप्ति होती है। जहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 फल बताए गए हैं, वो गुरु के पास या माता पिता के ही पास होता है। जब राम जी ने कहा था ना, 4 पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मात प्राण समझा के, कहा जिनके लिए माता पिता प्राणों से भी प्रिय है, 4 पदार्थ तो उसके हाथ में। जो गुरु की पूजा करता है, जो माता पिता की पूजा करता है, समझिए धर्म अर्थ काम मोक्ष उसको मिला ही मिला है। और अगर जो माता पिता गुरु की अवहेलना कर देता है, जो राष्ट्र के साथ द्रोह करता है, उसके जीवन में फिर कोई फल नहीं मिलता है, उसके पास तो फिर वही संसार का कूड़ा कचरा ही मिलता है। इसलिए अगर हम दिव्य फल की अपेक्षा अगर रखते हैं, जीवन में सदैव शांति की अपेक्षा हम अगर रखते हैं, तो चाहते हैं हम भी शांति से रहे, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी शांति से रहे, उच्च मार्ग पर चले, उच्च आदर्शों को प्राप्त करें, हमारे बच्चे सही शिक्षा लेकर के चले। तो सबसे पहली बात मैं अक्सर कहता हूँ, अपने बच्चों को क्या करो, श्री राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर महर्षि में ही नानक की कहानियां सुनाइए। अपने बच्चों को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष की जीवनियां पढ़ाइए। अगर आपने अपने बच्चों को इन लोगों की कहानियां धीरे धीरे रोज सुनाएंगे ना, तो आप निश्चित मान लीजिए कि आपको बुढ़ापे में रोना नहीं पड़ेगा, आपका बच्चा ही श्रवण कुमार बन जाएगा, फिर आपको 4 धाम की यात्रा भी कराएगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आज आपके जो कर्म अपने लिए तो सब कर रहे हैं ना, बच्चे को शिक्षा भी आप दे रहे हैं, लेकिन एक चीज आप गलत कर देते हैं कि शिक्षा के साथ संस्कार देना भूल जाते हैं। और अच्छी शिक्षा जरूरी है, डॉक्टर बनाइए अच्छी शिक्षा से, अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे। अच्छी शिक्षा इंजीनियर बना सकती है,
अच्छी शिक्षा आईएएस आईपीएस बना सकती है, लेकिन अच्छी शिक्षा कभी एक अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छे संस्कारों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए अच्छे संस्कार सबसे ज्यादा जरूरी है ना। ये गुरु पूर्णिमा है ना। जैसे एक तेंदुआ घुस गया घर में, कहीं गांव में, उस तरह से जंगल में रहने वाले लोग थे गांव में, झोपड़ी में तेंदुआ घुस गया और बच्चे को पकड़ करके, और ऐसा होता है ना, हम पेपरों में भी वर्तमान पत्रों में पढ़ते हैं ना, कि बच्चे को तेंदुआ पकड़ के जब वो ले जाने लगा तो उसकी माँ की दृष्टि पड़ गई, बच्चे की माता की दृष्टि पड़ गई। तो फिर तुरंत वो माँ हाथ में लकड़ी लेकर के, देखिए तब उस माँ को वही कोई भय नहीं लगता है उसको, और तेंदुए के पीछे ऐसे लाठी ऐसे भाग कर, तेंदुआ घबरा के भाग गया बच्चे को छोड़ के। तब वो चंडी हो गई और फिर रोते हुए अपने बच्चे के पास आकर के, वो चंडी रूप उसका उग्र, और वो जब बच्चे के पास आती है माँ, तो बच्चे को उठाकर रोते हुए बच्चे को अपने हृदय से लगा लेती है, चूमने लगती है। और फिर वही उसका क्रोध यहाँ करुणा बन करके वो भी रोने लगती है, अंदर एक संतोष भी करती है कि मेरा बच्चा बच गया, कहती है ना। बच्चा भी रोता है, माँ की आंख में भी आंसू है, और बच्चे को हृदय से लगा लेती है। बस सदगुरु का भी ऐसा ही रोल होता है कि मेरा बच्चा बच गया, मेरा संसार से बच्चा मेरा न जाने कितने दुर्गुण इसका शिकार करने जा रहे थे, मार डालते इसको। तब सदगुरु आते हैं सूर्य की भांति, एकदम प्रचंड तपा हुआ, उनके ऊपर थोड़ा क्रोध, ऐसे तत्वों के ऊपर, और फिर उन सब को समाप्त कर देते हैं गुरु, और उन सारे दुर्गुण को समाप्त करके, संसार को समाप्त करके, और फिर रोते हुए बच्चे को हृदय से लगा करके, और बच्चे की आंख में भी आंसू, गुरु की आंख में भी आंसू, बच गया मेरा बच्चा। पर यही काम गुरु का है, वो माँ है इसलिए उसने ऐसा काम किया, बस यही काम सदगुरु का है। मुझे लगता है कि गुरु पूर्णिमा, वो माँ ने जो बच्चे को बचाया, और बचे हुए बच्चे को जो हृदय से लगाया है, और माँ की आंख में भी आंसू है और बच्चे की आंख में भी आंसू है, उस क्षण का नाम ही गुरु पूर्णिमा है। यही गुरु पूर्णिमा। तो भगवान गुरु के सानिध्य में हम बैठे हैं, सभी आचार्य महापुरुषों को प्रणाम कीजिए। आप सबके लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अपने भीतर का मल निकलता जाए, हम शुद्ध परिशुद्ध होते चले जाएं, है ना। सबके प्रति बहुत बहुत साधुवाद। सांदीपनी, वशिष्ठ, कबीर, गुरु नानक, अत्रि आदि ऋषियों का, संतों का, शंकराचार्य, माधवाचार्य आदि जितने महापुरुष हैं, सबको प्रणाम करते हुए संत परंपरा के सभी संत महापुरुष को का आशीर्वाद हम सब पर बरसता ही है। हम उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम अपना जीवन जिए, ऐसी प्रभु से कामना करता हूँ। हमारे इस गुरु पूर्णिमा के मनोरथी परिवार, क्या नाम है आपका, भूल गए, योगेंद्र बाबू, इनके घर में इनकी माताजी, हमारे माताजी, और पूरे परिवार को, पूरे सत्संगी लोग को विशेष रूप से मैं अपना, और ये माताजी क्या नाम है, प्रमिला माताजी, तो सबके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने प्रति। और आप सब ने फिर से एक बार प्रेम परिश्रम से, ये बोझ नहीं है, इसलिए तो झगड़ा, इसलिए तो सत्संग हो जाता है,
ये बोझ नहीं बाबा जी, भाई है। सुन रहे थे ना सुबह, वो वाली बात है। तभी ये सब होता है। तो पुनः एक बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद, गुरु महाराज की कृपा आप लोग सब पर बरसे। आप सब बड़े धार्मिक लोग हैं, सत्संगी लोग हैं, बड़े प्यारे आप लोग हैं, इसलिए आप लोग के लिए भी शुभकामना करता हूँ। ऐसे सुनते हैं कि प्यार आता है, और जब प्यार आता है तो फिर बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। फिर अचानक घड़ी देख ध्यान आता है, चाहे कथा में हो चाहे सत्संग में हो। तो अब प्रभु को प्रणाम करें, गुरु को हम अपनी श्रद्धा गुरु के चरणों में समर्पित करें। श्री सद्गुरु भगवान की, सब संतन की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। मन पंछी उड़ गए हैं।
दिन तन तरवर की सभे पात झरी जा दिन मन पंछी उड़ी जइए जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो देवी देव मनइए तेले कौस दियो खोपड़ी में तेले कौस दियो खोपड़ी में शीश भारे बिखरली हैं जाने मन पंछी उड़ी जइए दिन तेरे तन तरवर दिन तेरे तन तरवर सभे पात झरी जइए जा दिन मन पंछी उड़ी जइए घर के कहर सवेरे काढ़ो भूत होए घर खइए घर के कहर सवेरे काढ़ो भूत होए घर खइए आज मोड़ करो सत्संगत आज मोड़ करो सत्संगत संतन में कछु पई है जा दिन मन पंछी उड़ी जइए दिन तेरे तन तरवर दिन तेरे तन तरवर सभे पात झरी जइए जा दिन मन पंछी उड़ी जइए नरवा उधर जो जनन गुरु के नरवा उधर जो जनन गुरु के जम के मार जइए सूरदास भगवंत भजन बिनो सूरदास भगवंत भजन बिनो वृथा सो जन्म गइए जा दिन मन पंछी उड़ी जइए दिन तेरे तन तरवर दिन तेरे तन तरवर सभे पात झरी जइए जा दिन मन पंछी उड़ी जइए श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु